नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा और सुना होगा कि नवविवाहित महिला या लड़की पहली होली अपने मायके में मानती है। वैसे तो बागेश्वर धाम सरकार ने इसके बारे में पहले भी कथा में बताया है कि इसके पीछे क्या कारण होता है। साथ ही बहुत से लोगों के अलग अलग तथ्य भी सामने आए हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिर नवविवाहित महिला पहली होली अपने मायके क्यों मानती। तो आपको तो पता ही होगा कि होली हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक माना जाता है। हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात को होलिका दहन किया जाता है। इसके अगले दिन रंगों का त्योहार यानी होली मनाई जाती है। होली को लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। इन्हीं मान्यता में से एक मान्यता है कि शादी के बाद पहली होली नई बहू अपने मायके में ही मनाती है। सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार नवविवाहित दुल्हन अपनी पहली होली अपने मायके में मनाती है। इसका कारण यह बताया जाता है कि पहली होली पर कभी भी सास बहू को एक साथ होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। इससे सास बहू के रिश्ते में खटास आ सकती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई शादीशुदा योद्धा पहली होली पत्नी के मायके में मनाता है तो इससे नवविवाहित जोड़े के जीवन में खुशियां आती हैं। साथ ही उनके बच्चे भी स्वस्थ और भाग्यशाली होते हैं। इतना ही नहीं, ऐसा करने से दोनों परिवारों के बीच रिश्ता मजबूत होता है। इस कारण नवविवाहित पुरुष को भी शादी के बाद पहली होली अपने ससुराल यानी लड़की के मायके में मनानी चाहिए। नई बहू की पहली होली मायके में मनाने का एक और कारण में यह भी है कि शादी के तुरंत बाद दुल्हन को ससुराल में सहज महसूस नहीं होता है। यही भी एक कारण है कि पहली होली मायके में ही मनाने की परंपरा है, ताकि इस त्योहार का आनंद अच्छे से उठाया जा सके। कई मान्यताओं के अनुसार गर्भवती महिला को भी ससुराल में होली खेलने से मना किया जाता है। गर्भवती महिला को अपने मायके में ही होली मनानी चाहिए। वहीं पहली होली मायके में मनाने से होने वाली संतान का स्वास्थ्य अच्छा होता है। गर्भवती महिला को भी पहली होली मायके में ही सेलिब्रेट करनी चाहिए। शादी के बाद पहली होली पति के साथ मायके में खेलने से भी दोनों के रिश्ते में मधुरता आती है। इससे ससुराल वालों के साथ भी रिश्ते अच्छे होते हैं दामाद के। इस लिहाज से पहली होली बहू को ससुराल में नहीं बल्कि मायके में मनानी चाहिए। अगर दुल्हन पहली होली ससुराल में मनाती है तो ऐसी मान्यता है कि इससे घर में क्लेश बढ़ता है, और अगर होलिका दहन देख ले तो सास के साथ रिश्ते बिगड़ते हैं। अगर शादी के बाद वह पहली होली मायके में मनाती है तो इससे वैवाहिक जीवन अच्छा होता है। साथ में ससुराल पक्ष के सदस्यों से रिश्ते अच्छे होते हैं। साथ ही आपका पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा निकलता है और आपके ऊपर सभी प्रकार के सुख संपदा की बारिश भी होती रहती है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपकी भी शादी नहीं हो रही या शादी में बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं, तो होली की रात बागेश्वर धाम सरकार ने एक ऐसे मंत्र के बारे में है। अगर आप उसका जाप कर लेते हैं तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी और जल्द ही आपके शादी के योग भी बनेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या बताते हैं बागेश्वर धाम सरकार उस मंत्र के बारे में। तो दोस्तों, होली का पर्व सिर्फ रंगों के लिए नहीं बल्कि तंत्र मंत्र की साधना के लिए भी जाना जाता है। ऐसे में होली की रात सभी मुश्किलों से बचाने और मनोकामनाओं को पूरा करने चमत्कारी मंत्र होते हैं। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन खेली जाने वाली होली का सिर्फ रंग और उमंग से ही नहीं बल्कि देवी देवताओं की साधना और आराधना से भी संबंध है। हिंदू धर्म में होली पर किए जाने वाले कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करके आप अपनी हर मुश्किल को दूर और मनोकामना को पूरी कर सकते हैं। सनातन परंपरा में तमाम तरह की मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए मंत्र जप को महाउपाय माना गया है। आइए जानते हैं कि इस होली पर कष्टा से मुक्ति और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला कौन सा मंत्र आपके लिए सबसे उत्तम है और उसे किस विधि से जपना चाहिए। यदि आपकी शादी की उम्र हो जाने के बाद भी अब तक विवाह का योग नहीं बन पाया है, या फिर आपके विवाह में अक्सर कोई न कोई अड़चन आ जा रही है, तो आपको मनचाहा जीवन साथी पाने और शीघ्र विवाह के लिए होली की रात को छठ मंगनी पट शादी का महाउपाय जरूर करना चाहिए। मान्यता है कि यदि कोई कन्या होली की रात को कात्यायनी महामाये महायोगिनयधीश्वरी नंद गोपसुतम दे पतिम में कुरुतेनम का जब पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करती है तो उसके जल्द हाथ पीले होते हैं। इसी प्रकार अविवाहित लड़के के द्वारा पत्नी मनोरम्माम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम देहि मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्गा संसार सागरस्य कुलोद्धवाम
मंत्र के जपने से उसका सुयोग्य कन्या के साथ शीघ्र विवाह होता है। यदि आप इन दिनों किसी बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं और आपको हर समय किसी व्यक्ति विशेष या चीज को लेकर खतरा बना रहता है, तो आप उस भय और समस्या से मुक्ति पाने के लिए होली की रात गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जाप जरूर करें। मान्यता है कि होली की रात माता गायत्री के महामंत्र एयूएम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का जप करने पर जीवन से जुड़ा हर कष्ट दूर और मनोकामना शीघ्र ही पूरी होती है। सनातन परंपरा में शिव को कल्याण का देवता माना गया है, जिनकी साधना न सिर्फ सरल है बल्कि शीघ्र फलदायी भी मानी गई है। देवों के देव महादेव की पूजा में महामृत्युंजय मंत्र को रोग शोक से मुक्ति दिलाने वाला माना गया है। ऐसे में अपने जीवन से जुड़े सभी रोग शोक और शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए इस होली की रात भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना भी बहुत शुभ होता है। वृंदावन में होली 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। रंगों की होली के अलावा यहाँ पर फूलों और लठ की होली भी बहुत फेमस है। यहाँ होली का जश्न देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। इस दौरान विदेशी यात्री भी आपको यहाँ होली का जश्न मनाते दिख जाएंगे। भारत में विभिन्न तरह के तीज त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक त्योहार है होली का पर्व। देश भर में इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन कान्हा की नगरी में होली का पर्व अलग ही अंदाज में मनाया जाता है। फूलों की होली के साथ शुरू हुआ ये त्योहार रंगों की होली के साथ समाप्त होता है। राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माना जाने वाला ये पर्व दुनिया भर में मशहूर है। इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा बरसाना पहुंचते हैं। होली के इस पर्व में एक दिन लट्ठमार होली खेलती है। इस दिन महिलाएं पुरुषों के ऊपर लाठी बरसाती है और खुशी से हर कोई रस्म को निभाता है। इस साल होली सेलिब्रेशन के लिए अगर आप वृंदावन जा रहे हैं तो यहाँ हम आपका बता रहे हैं। वृंदावन के उन मंदिरों के में जहाँ होली का जश्न देखने लायक होता है। प्रेम मंदिर वृंदावन के सबसे पवित्र और खूबसूरत मंदिरों में से एक है। जो भी लोग वृंदावन जाते हैं वह प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए जरूर जाते हैं। सफेद संगमरमर के इस खूबसूरत मंदिर परिसर में भगवान कृष्ण के सभी रूपों को दिखाया गया है। यहाँ पर होली का जश्न देखने लायक होता है। ध्यान रखें कि होली पर यहाँ काफी भीड़ मिल सकती है। बांके बिहारी मंदिर के अंदर ही खूब गुलाल और फूल उड़ाए जाते हैं। यहाँ पर रंग का पानी भी लोगों पर डाला जाता है। होली के दौरान वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर जरूर जाएं। इसी मंदिर के आसपास होली की सबसे ज्यादा रौनक होती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए तंग गलियों से गुजरना पड़ता है और यहाँ से ही लोग होली खेलना शुरू कर देते हैं। इस्कॉन मंदिर में भी भक्तों की भीड़ लगी रहती है। यहाँ पर फूलों की होली होती है। यहाँ रंग बिरंगे फूलों की पंखुड़ियाँ हवा में दिखती है। ये नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। गोविंद देव जी मंदिर यहाँ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यहाँ भी होली बड़े ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। होली पर आप इस जगह पर जा सकते हैं। देश में कई जगहों पर अलग अलग रूपों में होली का त्योहार मनाया जाता है, लेकिन ब्रज की होली पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ हर जगह होली का त्योहार 1 या 2 दिन ही मनाया जाता है। बसंत पंचमी से ब्रज में होली की शुरुआत हो जाती है और यह क्रम 40 दिनों तक चलता है। इस बीच ब्रज के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बरसाना, मथुरा, वृंदावन, नंदगांव आदि में विभिन्न प्रकार की होली खेली जाती है। यहाँ की होली में लोग सब कुछ छोड़कर राधा कृष्ण की भक्ति में लीन हो जाते हैं। ब्रज की होली देखने के लिए देश विदेश से लोग मथुरा और बरसाना पहुँचते हैं और धूमधाम से होली मानते हैं। साथ ही सभी लोग खुशियाँ मिठाइयाँ बांटते हैं।